वापडा हमें स्लैब वाइज किस तरह यूनिट चार्ज कर रहा है। अगर आप औसतन 250 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना बिजली का बिल अदा करते हैं और कितने उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ग्लोबल टाइम्स पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वापडा हमें स्लैब वाइज किस तरह यूनिट चार्ज कर रहा है। यानी जो मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें यूनिट चार्ज किया जाता है, हमें बिजली का बिल भेजा जाता है, उसमें स्लैब वाइज यूनिट किस तरह चार्ज किया जा रहा है। जो हालिया बिलों में इजाफा हुआ है उसमें कौन से नए टैक्सेस शामिल हुए हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप औसतन 250 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आप कितना बिजली का बिल अदा करते हैं और कितने उसके ऊपर टैक्सेस होते हैं। तो आगाज़ में मैं आपको स्लैब वाइज बताऊंगा कि वापडा किस तरीके से हमें बिजली चार्ज करता है। नेपरा ने बिजली की यूनिट में 4 रुपये 96 पैसे का बुनियादी इजाफा किया, जिसके बाद मुल्क भर में सार्फिन का बिजली का बिल बढ़ गया। 100 यूनिट तक के सार्फिन का पहले फ़ी यूनिट 13 रुपये 78 पैसे जो है उनको 13 रुपये 78 पैसे चार्ज किए जाते थे। अब वो 16 रुपये 48 पैसे हो गए, यानी 3 रुपये का फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है। इसी तरह 200 यूनिट तक जो सारिफ इस्तेमाल करते हैं बिजली, पहले उनको 18 रुपये 95 पैसे का यूनिट चार्ज किया जाता था, अब 22 रुपये 95 पैसे का यूनिट चार्ज किया जाता है, यानी इसमें तकरीबन 4 रुपये का इजाफा किया गया है। 300 यूनिट तक यूनिट्स जो है वो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को पहले फ़ी यूनिट 22 रुपये 14 पैसे चार्ज किए जाते थे, अब 27 रुपये 14 पैसे चार्ज किए जाते हैं, यानी इसके अंदर 5 रुपये का इजाफा किया गया है। इसी तरह 400 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करते थे उनको पहले 25 रुपये 80 पैसे का यूनिट चार्ज किया जाता था, जबकि अब 32 रुपये 30 पैसे का यूनिट चार्ज किया जाता है, यानी इसमें 6.5 रुपये का इजाफा किया गया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को पहले एक यूनिट 27 रुपये 74 पैसे का चार्ज किया जाता था, जबकि अब 35 रुपये 24 पैसे का चार्ज किया जाता है, यानी तकरीबन 7 रुपये फ़ी यूनिट इसके अंदर भी इजाफा किया गया है। बिजली में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हुआ है और इसलिए अगस्त के बिलों में जो टैरिफ एडजस्टमेंट के नाम पर पिछले महीने का बिल है वो इजाफी जो है वो रवा माह में हुआ, इसका इजाफा जो है वो रवा माह हुआ है और रवा माह की बिजली की यूनिट पर जो बढ़ी है वो भी उसका इजाफा जो है वो बिलों में देखा जा रहा है। रवा माह फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में हर यूनिट पर 2 रुपये 31 पैसे का इजाफा, यानी ये एक एडिशनल इजाफा है जो हुकूमत ने फ़ी यूनिट बिजली की कॉस्ट में इजाफा किया है, उससे इजाफी 2 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो इजाफी चार्ज किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की बात करें तो के इलेक्ट्रिक के मुताबिक गुज़िश्ता माह महंगा फर्नेस ऑयल या गैस खरीद कर सार्फिन को सस्ती बिजली दी जाए तो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की रकम रवा माह में शामिल कर दी जाती है। अगर के इलेक्ट्रिक का हिसाब किताब ये बताए कि सार्फिन से रवा माह रकम ली गई है तो मज़ीद रकम के उसूल के लिए यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम से पिछले महीनों की रकम रवा माह में ली जाती है और इस माह भी क्वार्टरली एडजस्टमेंट के नाम में बिजली के बिलों में फ़ी यूनिट 1 रुपये 55 पैसे लिए गए हैं। ये के इलेक्ट्रिक के सार्फिन की सिर्फ बात है। तो हुकूमत जो है वो पावर सेक्टर हमारा मुसलसल लॉस के अंदर जा रहा है। IMF की तरफ से एक बड़ा सीरियस कंसर्न है कि हमें अपने पावर सेक्टर को इम्प्रूव करना है, इसके लॉसेस को इम्प्रूव करना है। हुकूमत इसमें बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है और IMF के साथ अब हम दोबारा जो बातचीत करने जा रहे हैं जिसमें उम्मीद हुकूमत को ये है कि IMF 2 माह के लिए कुछ 250 अरब की सब्सिडी लेने में कामयाब होगी IMF से। लेकिन IMF ज़राए जो लोग IMF को स्टडी करते हैं, जो IMF के साथ माजी में एंगेज कर चुके हैं, उनका ये ख्याल है कि IMF किसी तरह भी आवाम को रिलीफ नहीं देने देगी हुकूमत को इस मद में, यानी जो रेट्स चल रहे हैं इसी तरह चार्ज किया जाएगा ये रेट्स को, या इनमें मुस्तकबिल करीब के अंदर इजाफा हो सकता है। अब जो मैंने आपको आगाज़ में कहा कि 250 यूनिट्स अगर आप बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना बिल आता है। अगर आप 250 यूनिट माहाना बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो बिल है, जो बुनियादी यूनिट की कॉस्ट है, उसके मुताबिक तकरीबन 7,000 रुपये बनता है। लेकिन हुकूमत जो उसके ऊपर टैक्सेस इम्पोज करती है उन टैक्सेस के बाद आपका जो बिल है वो 7,000 से बढ़कर 12,000 हो जाता है, यानी तकरीबन 50% से भी ज़्यादा आपको टैक्सेस की मद में पे करना पड़ते हैं। अभी आवाम के लिए मुस्तकबिल करीब में किसी तरह की कोई अच्छी खबर
इस स्पेसिफिक सेक्टर में नज़र नहीं आ रही। हुकूमत कोशिशें ज़रूर कर रही है, लेकिन अमली तौर पर शायद इसमें किसी तरह की कामयाबी मुस्तकबिल करीब में नज़र ना आए। इस दुआ के साथ कि आम आदमी को हुकूमत रिलीफ देने में कामयाब हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।